बार बार जो कहा जा रहा चार अभियुक्त, ये गलत है। अभियुक्त ज़्यादा थे। जो पीड़िता के साथ जो घटना घटी है जिस प्रकार की, मनीषा बहन शारीरिक यानी फिजिकली इतनी कमज़ोर नहीं थी कि चार वो जो लोग दिख रहे हैं तस्वीर में दरिंदे, उन चार दरिंदों में इतनी मजाल कि वो ज़ुबान काट ले। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर चली और वो आत्महत्या तक सीमित रह जाती यदि मेन स्ट्रीम मीडिया उसको नहीं उठाता। क्या कारण है कि पूरी मीडिया उसको न्याय दिलाने के लिए सड़क पर आई? मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, अच्छा आपने न्याय दिला दिया और सीबीआई जांच हो गई। आप आज क्यों खामोश हैं? सुशांत सिंह ठाकुर और मनीषा वाल्मीकि में अंतर क्या है ये बताइए। क्या दोनों भारत के नहीं हैं? दोनों के लिए एक संविधान नहीं है? दोनों के लिए एक समाज नहीं है? क्या आप इसमें कहीं ना कहीं आपका सोच झलक रहा? आज मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाती है? जब आप मौके पर थे, रात में लाश जला दिया गया, पोस्टमार्टम का क्या होगा? बिसरा का क्या होगा? आपने कौन कौन से टेस्ट लिए? तो आप तो फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर चलेगा लंबा। और आपने ये प्रश्न उठाया, ये प्रश्न घर वाले भी उठा रहे हैं और ये बात मैं फिर कह रहा हूँ, शुरू से और अब तक कह रहा हूँ कि 1% भी पुलिस की बातों में कहीं भी सच्चाई नहीं है। इसीलिए पुलिस पहली मुजरिम है मेरी नज़र में। उन चारों पर जो कार्रवाई हो उसी प्रकार की कार्रवाई पुलिस पर होनी चाहिए। इसलिए कि एक पर एक झूठ बोलकर सच पर पर्दा डालने का जो प्रयास हो रहा है वो पुलिस की तरफ से हो रहा है। और पुलिस की तरफ से यदि अगर ऐसा हो रहा है और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो दूसरे पुलिस वाले भी उसी का अनुसरण करेंगे। अगले जगहों पर भी इसी प्रकार की घटना। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूं। जब आप पुलिस के पदाधिकारी से, वरीय पदाधिकारी से बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि हमें ये डर था, ये भय था कि यदि मिट्टी को घर वालों को सौंपा जाता, डेथ बॉडी दी जाती, तो समाज के लोग उस डेथ बॉडी को सामने रखकर कोई बड़ा प्रदर्शन कर सकते थे जिससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता। ठीक है, ये तर्क हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन यही तर्क आपका तब कहाँ जाता है जब आप ये कहते हैं कि पीड़िता ने जो है कभी शिकायत ही नहीं की कि मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरा 2-3 प्रश्न इसमें बड़ा बारीक है और इसको चलना अगर चला देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। एक ये कि ये बार बार जो कहा जा रहा चार अभियुक्त, ये गलत है। अभियुक्त ज़्यादा थे। जो पीड़िता के साथ जो घटना घटी है जिस प्रकार की, मनीषा बहन शारीरिक यानी फिजिकली इतनी कमज़ोर नहीं थी कि चार वो जो लोग दिख रहे हैं तस्वीर में दरिंदे, उन चार दरिंदों में इतनी मजाल कि वो ज़ुबान काट ले, वो माने पसली तोड़ दे, वो हड्डी तोड़ दे। इसका मतलब है कि और भी लोग थे। ये बिल्कुल आपको स्वीकार करना होगा। दूसरी बात है कि बुरी तरह से धमकाया गया था कि अगर ज़ुबान ही काट दी गई थी और पुलिस कप्तान कह रहे हैं हाथरस के कि वो उसने पहली बार में ये नहीं कहा कि मेरे साथ ये कुछ हुआ। साहब, तब इसका मतलब कि पहली बार वो सुरक्षित थी, बाद में ज़ुबान काटी गई। सवाल खड़ा होगा, तो अगर ज़ुबान ही काट ली गई तो वो कहती किस जुबान से आपसे कि मेरे साथ ये घटना घटी? आपको आंख नहीं था क्या? आपके पास दिमाग, कॉमन सेंस नहीं था क्या कि इस स्थिति में कोई बच्ची आई है जिसके साथ घटना घटी है, आप ना तो इलाज सही कर सके और आप बहाना। अब सबसे ज़्यादा जो दुर्भाग्य की बात है कि कल जब अंतिम संस्कार, आपने प्रश्न किया, अंतिम संस्कार के उपरांत जब एसपी महोदय से पूछा जा रहा तब भी वो उसी पुरानी बात को दोहरा रहे हैं कि नहीं वो ऐसे था और वो वैसे था। तो मेरा डिमांड है, मेरी मांग है और तमाम संगठनों के लोग कह रहे हैं कि पहले तो पुलिस कप्तान हाथरस और संबंधित थाने के एसओ को अविलंब निलंबित कर उन पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएं। ये प्रश्न बहुत अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस प्रकार के अपराध पर अंकुश नहीं लगेगा। इसलिए कि प्रायः ये देखा जाता है कि पुलिस पदाधिकारी बच जा रहे हैं। पुलिस पदाधिकारी अगर बच गए तो समझिए कि अपराधी बच गए, क्योंकि अपराधियों को संरक्षण यहीं से मिलता। साहब, आप ये सोचिए कि एक घटना नहीं है, केवल हाथरस पर हम रो लें, आंसू बहा लें और सब्र कर लें, ये मसला नहीं है। कंटिन्यू उत्तर प्रदेश में ये घटनाएं घट रही हैं। आप मैंने आए दिन ये देखें, लगातार ये सूचना मिल रही है। तो ये बढ़ क्यों रहा और कम क्यों नहीं हो रहा?
कई कारणों में एक प्रमुख कारण ये है कि बढ़ इसलिए रहा है कि जो दोषी पदाधिकारी है, जिसकी शिथिलता के कारण, जिसके सुस्ती के कारण, जिसके पक्षपात के कारण, जिसके जातीय मानसिकता के कारण इस तरह के अपराध मतलब अभियुक्तों को रिलैक्स मिल जाता है, तो ये अपराध बढ़ रहा। अब हैदराबाद में बलात्कार हुआ, इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर पर ओवैसी जी ने एक प्रश्न कर दिया कि भाई अभियुक्त को आप पकड़ते, हो सकता कुछ और अभियुक्तों का नाम बताता, कुछ बात नहीं आती तो और मुजरिम भी सामने आते, आपने इनकाउंटर क्यों किया? तो ये वो लोग जो अभी सोशल मीडिया पर मनीषा बहन के विषय में गलत गलत बातें लिखना शुरू कर चुके हैं, आप लोगों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये वही लोग ओवैसी के खिलाफ आपत्ति कर रहे थे, अच्छा हुआ बलात्कारी को इनकाउंटर कर दिया, तो आज वो दुबके क्यों हैं? आज उन बलात्कारियों के इनकाउंटर की मांग क्यों नहीं कर रहे? हम संविधानवादी हैं, हम इनकाउंटर के पक्ष में नहीं हैं, हम जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसका सामना कीजिए। तो आप मैंने प्रारंभिक दौर में संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं और बाद में आप फिर जो है संविधान की बात कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो हैं ये दर्शाती हैं कि देश में बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं है। ये जो मोदी जी ने कहा था गुजराती शब्द में कि सब चंगी से चंगा सी, वो चंगा सी नहीं है, दंगा सी है। यहाँ सारा मामला गड़बड़ है और जातीय उन्माद सर चढ़कर बोल रहा। जिस जाति का मुख्यमंत्री जिस राज्य में हो रहा, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इत्यादि कई प्रदेशों को आप देखेंगे, उस जाति के लोग अपने आप को उस राज्य का मालिक समझ रहे हैं। और क्यों न समझें जब सरकार में बैठे लोग उनको कह रहे हैं इशारे में कि तुम ही मालिक हो, सत्ता तुम्हारे हाथों में, तुम जो चाहो कर लो। तो उत्तर प्रदेश में एक तरफ ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा था, दूसरी तरफ माइनॉरिटी को। अभी एक सूचना मैं आपको दूं, संभल मुरादाबाद क्षेत्र में यानी हाथरस के क्षेत्र में एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक विशेष जाति के लोग सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि ये जो धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहा मनीषा बहन के पक्ष में, मनीषा को न्याय दिलाने के लिए और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए, ये मुस्लिम समुदाय के लोग बरगलाकर इस वाल्मीकि समाज के लोगों को सड़क पर ला रहे हैं। तो मेरा ये कहना है ये क्यों हो रहा, ये इसलिए पोस्ट किया जा रहा है ताकि इस लड़ाई की धार को कम कर दिया जाए। ये षड्यंत्र प्राय होता है। मैं उन भाइयों से भी कहता हूं कि अगर मनीषा को तुम अपनी बहन नहीं मानते, तुम अगर भारतीय नहीं मानते, तो मैं भी तुम्हें अपना बहन नहीं, अपना भाई नहीं, मैं तो तुम्हें अपना भारतीय नहीं मानता हूं, मैं तुम्हें देश का गद्दार मानता हूं, संविधान विरोधी मानता हूं। इसलिए कि प्रीता के साथ अगर कोई, जिसके साथ अन्याय हुआ हो, अत्याचार हुआ हो, इस तरह के कुकृत्य हुए हो, उसके साथ अगर तुम खड़े नहीं हो और तुम जातीय मानसिकता के साथ जो है खड़े हो, तो हम, देश तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सकता। हम संविधानवादियों के साथ खड़े हैं, चाहे वो मनीषा हो या इस प्रकार की जो भी बहन हो। हम जाति देखकर समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम कभी भी जाति की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो न्याय की बात कर रहे हैं, हम तो संविधान की बात कर रहे हैं, हम तो अमन चैन सुकून भाईचारा की बात कर रहे हैं। लेकिन तुम जाति की बात करते हो, तुम धर्म की बात करते हो, तुम जब अपराधियों के पकड़ने की बात आती है तो उसको मोड़ देते हो। आज मैंने इतने बयान में कभी नहीं कहा कि वो चारों अभियुक्त किस जाति के थे, लोग जानते हैं किस जाति के थे, हमें इस पर आपत्ति नहीं। उससे ज्यादा बड़ी आपत्ति है कि प्रशासनिक पदाधिकारी, जो पुलिस पदाधिकारी हैं, वो अपनी जातीय मानसिकता का उदाहरण दे रहे हैं बार बार अपने शब्दों से। ये आपत्तिजनक है, इस पर आपत्ति है। इसीलिए मैं मांग कर रहा हूं कि पुलिस कप्तान हाथरस और संबंधित थाने के एसओ पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होती है, इसका मतलब है कि सरकार में बैठा मुखिया जो उत्तर प्रदेश की बागडोर अपने हाथ में रखे है, वो इशारों में कहीं न कहीं अपने सौजातीय पुलिस पदाधिकारी को भी हैंडल कर रहे हैं और इस तरह के मैंने एट्रोसिटी को न रोकने का संकेत दे रहे हैं। यदि रोकना चाहते हैं तो जातिगत भावनाओं से ऊपर उठकर, धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठकर आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। और यदि आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि जातीय मानसिकता जड़ें जमा रही हैं
और वो समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए घातक होगा। इसलिए मेरी प्रमुख मांग है, सबसे पहले पुलिस कप्तान हाथरस और संबंधित थाने के एसओ पर अविलंब कार्रवाई हो। समाज से मैं आह्वान करता हूं और देश से आह्वान करता हूं, युवाओं से, पढ़े लिखे वकीलों से, डॉक्टरों से, कि ये समय अब आपके बैठने का नहीं है सर। आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, सरकार को आप ये संदेश दीजिए कि मनीषा के मैंने प्रति जितनी भी बातें हुई हैं, दूध का दूध और पानी का पानी देश के सामने आना चाहिए। कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं और किस किस ने उस मुजरिम को बचाने का प्रयास किया है, वो सारी बातें देश के सामने आनी चाहिए। मेरी फिर डिमांड है, इसकी सीबीआई जांच हो, अविलंब पुलिस कप्तान पर कार्रवाई हो, एसओ पर कार्रवाई हो, संबंधित सभी अधिकारियों पर कार्रवाई हो। और अगर डॉक्टर ने मनमानी किया, जो कल एम्स सफदरजंग में ड्रामा हुआ है, जिस तरह से लाश को वहां से गायब किया गया अचानक, और जिस तरह से मैंने रात में उसका अंतिम संस्कार किया गया, ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं डॉक्टर, पुलिस, सरकार और गोदी मीडिया के मिली भगत के कारण ये सब कुछ हुआ है। तो हमारी लड़ाई थोड़ी कठिन है, हम लड़ेंगे और हम निश्चित रूप से इस लड़ाई को दूर तक ले जाएंगे। मनीषा बहन को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम न चैन से बैठे थे, न बैठे हैं, न बैठेंगे। और तमाम लोगों से हम आह्वान करते हैं कि मनीषा आपकी भी बेटी हो सकती थी और होनी चाहिए, समाज की बेटी है, उसको न्याय दिलाने में जातीय सोच को आने मत दीजिए सामने, धार्मिक सोच को आने मत दीजिए, बल्कि समाज की बेटी समझकर आप भी आइए, सब मिलकर इस लड़ाई को लड़िए।